नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा 180 में सिर्फ 37 ही मुसलमान, तो कैसे हुआ अल्पसंख्यक संस्थान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। लगभग 100 वर्ष पुराना यह संस्थान अपने इसी दर्जे को बचाने के लिए अदालत की शरण में पहुंचा था, लेकिन खुद इस संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस जनसंजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा साबित करें। बता दें कि यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पैरवी कर रहे थे। अदालत ने राजीव धवन का ध्यान AMU की गवर्निंग काउंसिल की संरचना की ओर आकर्षित कराया, जिसे AMU एक्ट के तहत विश्वविद्यालय का न्यायालय कहा जाता है, और पूछा कि क्या इसकी गैर मुस्लिम प्रकृति यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान MEI होने के दावे को कमजोर कर सकता है। जानिए क्या क्या हुआ अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने AMU प्रशासन के अल्पसंख्यक चरित्र पर सवाल उठाया। अदालत ने विश्वविद्यालय की गवर्निंग काउंसिल की संरचना पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कुल 180 सदस्यों में से केवल 37 मुस्लिम सदस्य थे। इसने इस बारे में चिंता जताई कि क्या प्रशासन की गैर मुस्लिम काउंसिल विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थिति को कमजोर करेगी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 180 में से 37 सदस्यों के समान रूप से मुस्लिम होने की आवश्यकता अल्पसंख्यक संस्थान के लिए प्रशासन परीक्षण को पूरी करेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रशासन को एक बहु सदस्य निकाय को देना पर्याप्त था जहां अल्पसंख्यक उपस्थिति मौजूद थी, क्या इसे पूरी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा नियंत्रित किया जाना था। AMU के वकील ने तर्क दिया कि जब तक संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करना था, तब तक उसे अपने अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बनाए रखने के लिए प्रशासन पर 100% नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं थी। जानिए क्या होता है अल्पसंख्यक दर्जा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) में सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया। ये प्रावधान सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए। इससे उन्हें शैक्षिक संस्थान या विश्वविद्यालय चलाने की स्वतंत्रता मिलती है, और ये भरोसा भी कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थान होने की वजह से उसे आर्थिक सहायता में कोई भेदभाव नहीं करेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।